एक सबसे बड़ा इग्नोरेंस या सबसे बड़ा मिथ क्या देखते हैं आप कार्डियक हेल्थ को इन द जनरल पब्लिक, जो आपको बड़ा सरप्राइज करता है, लाइक पीपल आज के समय भी इस प्रकार से सोचते हैं? कई सारे मिथ्स हैं, जैसे मैंने अभी एक एंजियोग्राफी और वो वाली बात पे तो मैं बता ही चुका हूँ कि इवन नाउ एंजियोग्राफी में ये सोचा जाता है कि हम शायद बॉडी से कुछ चीज़ निकाल के या बॉडी का हार्ट का कुछ चेंज ओवर कर देते हैं, बट एंजियोग्राफी बेसिकली इट्स स्ट्रिक्टली डायग्नोस्टिक, जैसे हम बाकी सीटी के थ्रू करते हैं। इसमें सीटी स्कैन नहीं, बस हम हाथ के थ्रू जो थ्रेड लेके जाते हैं उसे डाई देते हैं तो वो करते हैं। सो दीज काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक चेकअप्स, या फिर लेट्स से जब हम बीपी की दवा की बात करते हैं तो यार बीपी की दवा एक बार चालू हो गई तो हमेशा चालू रहती है। कोलेस्ट्रॉल की दवा हमने चालू कर दी तो अब वो जिंदगी भर चालू कर दी है। तो दीज आर द मिथ्स जिससे हमको लड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बीपी की दवा नहीं लोगे और बीपी कंट्रोल नहीं करोगे तो वो अपना साइड इफेक्ट किडनी फेलियर, हार्ट अटैक्स या पैरालिटिक स्ट्रोक्स में करेगा ही करेगा। तो या तो आप एक गोली खा लें या तो फिर वो किडनी फेलियर ले लें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सेम चीज अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बोलें, सो कई बार हम देखते हैं कि विद लाइफ, जैसे मैं आपको बता रहा था लाइफस्टाइल चेंजेस, जब अपन फैट परसेंट की बात कर रहे थे, कई बार जब हम अपनी मोडालिटीज चेंज करते हैं तो आउट ऑफ देम सम फ्यू पीपल आर रियली लकी इनफ कि उनका मेटाबॉलिज्म कम्स बैक टू नॉर्मल। ओके, व्हेन योर कोलेस्ट्रॉल कम्स बैक टू नॉर्मल, कई बार आपकी चीजें बीपी और शुगर में रिवर्स हो जाती हैं। ओके, कोलेस्ट्रॉल में भी कि यू डोंट हैव टू टेक मेडिसिन्स एंड योर कोलेस्ट्रॉल इज अंडर कंट्रोल, बट दोज आर सम फ्यू इंडिविजुअल्स, बट दैट इज द बेस्ट वे। दैट इज वाई हम कभी भी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनसे बात करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रेस अपॉन कि आप अपनी लाइफस्टाइल पे जरूर काम करिए, बिकॉज मेडिसिन्स आर अ हेल्प, बट योर लाइफस्टाइल इफ यू चेंज इट and if your body accepts it to the best, maybe you won't have to take tablets, but till that time जब तक आपको उसकी ज़रूरत है, let's say उसके बिना आपका बीपी या कोलेस्ट्रॉल या शुगर ज़्यादा ही है, so it is better to control it ताकि उसके ill effects कम आए। तो इन सब चीज़ों से डेली पे लड़ना ही पड़ता है। सर, मैं ब्लड प्रेशर के बारे में मैं ऐसा पढ़ता था, बिकॉज एक्चुअली मेरे पिताजी भी इज अ हार्ट पेशेंट। लाइक हाई ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर कहा जाता है। एब्सोल्युटली। और कहा जाता है कि उसके कुछ सिम्टम्स नहीं होते, बट स्टिल अगर एक कॉमन पर्सन को उसको थोड़ा सा भी गैस करना चाहे कि लाइक मे बी उनका ब्लड प्रेशर रॉन्ग साइड पे है, आई मीन हाई ब्लड प्रेशर वगैरह से, आमतौर पे जो सिम्टम्स अगर हाई ब्लड प्रेशर के कभी आते हैं, चक्कर आना, सर दर्द बार बार होना, इसके अलावा जो हाई बीपी कई बार सिम्टम्स देखता है कि हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। अच्छा, हमको कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारी बॉडी में थम्पिंग्स जो हार्ट के वो हैं वो ज्यादा हैं, तो ये कई बार अंदेशे रहते हैं जिसमें कि हम ये पकड़ पाते हैं कि हमारा शायद ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ओके, अदरवाइज ब्लड प्रेशर मोस्टली सिम्टम नहीं देता है। सेम थिंग गोज विद हाई शुगर, इसलिए दोनों को हम लोग या तो साइलेंट किलर्स बोल लीजिए या फिर मीठा जहर, क्योंकि जहर अपना काम शरीर में करेगा ही। आइदर ऑफ मींस दीस आर द स्लैंग्स यूज्ड फॉर बीपी एंड शुगर। सर, बीपी को सॉल्ट से रिलेट किया जाता है, आजकल एक कल्चर आया है टू टेक दोज पिंक सॉल्ट्स वगैरह, तो इज इट लाइक अ गुड प्रैक्टिस टू गो विद दैट? सी, ऑलवेज रिमेंबर कि सॉल्ट का एक एस्पेक्ट बीपी के साथ रिलेटेड है एंड दूसरा एस्पेक्ट इज रिलेटेड विद आयोडीन, दैट हैज टू डू विद थायराइड। सो जब आप आयोडीन लेते हो, मींस अगर हम देखें तो आयोडाइज सॉल्ट का पूरा सिस्टम ही चालू हाइपोथायराइडिज्म से हुआ था। क्योंकि जब शुरुआत में इंडिया एंड एशियन कंट्रीज वेयर ह्यूजली अ हाइपोथायराइड, हमारे पास आयोडीन के उतने ज्यादा सोर्सेज नहीं थे अगर हम फूड की बात करें, तो इसीलिए सॉल्ट को आयोडाइज्ड किया गया। एंड अभी भी जो हम नॉर्मल सॉल्ट खाते हैं दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो द रीजन वाई आयोडाइज्ड सॉल्ट इज इम्पोर्टेंट इज क्योंकि जब आप वो लेंगे, योर थायराइड ग्लैंड जो आपकी है उस आयोडीन से उसको आपको थायराइड हार्मोन बनाने में हेल्प मिल। व्हेन यू शिफ्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स, यू आर नॉट गेटिंग दैट आयोडीन, उसमें नहीं रहेगा आयोडीन। एंड सेकेंडली अमाउंट ऑफ सोडियम, बिकॉज सॉल्ट का जो रिलेशन है बीपी के साथ दैट इज विद सोडियम, दैट इज गोइंग टू बी द सेम, या इफ आई से बहुत ही माइनर फर्क पड़ता है, मीन्स इट इज जस्ट यू कैन से 19-20 का फर्क पड़ता है। सो ऑलवेज इट इज अबाउट द क्वांटिटी, नेवर अबाउट द क्वालिटी। आई मीन अगर हम उस जो रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक, उनको अगर हम ज्यादा में खा ही रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी तो उतनी ही जा रही है, क्वांटिटी उतनी ही जा रही है, मतलब हमारे शरीर में सोडियम उतना ही जा रहा है। तो वी आर नॉट डूइंग एनी गुड एंड वी आर थिंकिंग कि हम तो यार रॉक सॉल्ट खा रहे हैं, पिंक सॉल्ट खा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट हम ओवर इंडल्जेंस में चले जाते हैं। हम ओवर इंडल्जेंस बोल लीजिए, या हम एक दूसरे बड़े ऑर्गन थायराइड को ओवरलुक कर दे। हार्मोनल स्टेटस जब गड़बड़ होगा तभी बॉडी में फ्लक्चुएशंस आने चालू होंगे, दैट कुड बी एनी हार्मोन। सर, रूरल एरिया में भी क्या हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट कि वहाँ पर वो अगर आ रहे हैं ज्यादा,
रूरल पेशेंट्स है, तो वहाँ पर किस वजह से ये रूरल पेशेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी सी बेटर है इन टर्म्स ऑफ वी कॉल इट एट जो बाहर का फास्ट फूड है वो कल्चर कम है, थोड़ा सा एक्टिविटी स्केल ज़्यादा है, बट कंसिडरिंग बाकी चीज़ें रिस्क फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग हैबिट्स तो अभी भी वहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो कोयले वाले हुक का चलन तो वहाँ पे अभी भी है। खाना कई बार कोयलों के ऊपर बनता है, चूल्हों के ऊपर बनता है, तो वो सब कहीं ना कहीं बाकी सब चीज़ों के साथ कंट्रीब्यूट कर देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अब बहुत ज़्यादा ये पहले हार्ट डिजीज को रिच मैन्स डिजीज कहा जाता था। एब्सोल्युटली, बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट बिकॉज नंबर एक तो डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले रिच मैन के पास ही डायग्नोसिस करने के लिए काम रहता था, तो वही रहता था। सेकेंडली, these all are metabolic disorders and slowly or the other way कहीं ना कहीं बिकॉज एक तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। मतलब अगर हमारे को ये पता होता कि ये 4 ही चीज़ हैं या जिससे हार्ट डिजीज होती है तो इट वुड हैव बीन सो गुड फॉर अस। 4 चीज़ कंट्रोल करो एंड यू आर फ्री ऑफ द डिजीज ऑफ हार्ट। बट ऐसा नहीं होता। मीन्स जेनेटिक्स प्ले अ वेरी ह्यूज पार्ट और कितने मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो इसलिए जो भी चीज़ मल्टी फैक्टोरियल है उसे एकदम गायब करना तो वेरी इम्पॉसिबल है। सर, आयुर्वेदिक का भी एक बड़ा रोल है, मतलब जहाँ लोग बहुत सारा, जैसे ये हुआ कोई अगर हार्ट का प्रॉब्लम से हुआ, फॉर्चुनेटली अगर वो उसको समझ में आ गया कि ही इज सफरिंग विद सम हार्ट प्रॉब्लम, आयुर्वेद को बहुत ज्यादा फिर बोला जाता है कि लाइक टेक ऑल दोज, काढ़ा बोल लो या जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, टू हाउ एन एक्सटेंट वो चीजें हेल्प करेंगी टू कोप अप विद द ओवरऑल प्रॉब्लम। ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो मुझे मिलता है, यानी बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा पढ़ने की भी कोशिश की थी, बिकॉज बीइंग इनटू एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स वी डू नॉट नो पर से, आई डू नॉट नो मच वे अबाउट आयुर्वेदा। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की जिसमें कि मेरे को ये समझ आया कि जैसे अर्जुन छाल वगैरह होती है, दैट इज अ ब्लड थिनर। अर्जुन छाल से ब्लड थिन होता है। तो ये चीज मुझे पता है, बट उसके अलावा विच आयुर्वेदिक दवा और विच आयुर्वेदिक मटेरियल हेल्प्स इन व्हाट इज एक्सक्लूसिवली टू द पीपल हु डील विथ आयुर्वेदा। द ओनली मिसफॉर्च्यून इज कि पीपल इफ दे टेक द हेल्प ऑफ दोज पीपल इट्स गुड। कोई भी डॉक्टर है, अगर कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल है, दे आर डूइंग गुड ओनली टू द पर्सन हु और अ पेशेंट हु आर कमिंग टू देम। बट होता क्या है, हम काम करते हैं, हमने सुना ये बेटर है, चलो इसको खा लिया जाए, हमने सुना वो बेटर है, ये खा लिया जाए। अब स्वर्ण भस्म होती हैं, सोने की वो होती हैं, बिकॉज ये होते हैं हेवी मेटल्स एंड हेवी मेटल्स आर सम और द अदर वे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर उनसे ज्यादा लिमिट से ज्यादा वो है तो वो हार्मफुल हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि स्वर्ण भस्म काम नहीं करती, तभी तो वो ट्रीटमेंट में दी जाती है। तो जब तक आप कोई आयुर्वेदाचार्य से मिल के दवाइयां ले रहे हैं, probably they are giving it to you for good only. We as an allopathic people, we know zero about Ayurveda. उसमें इस चीज के ऊपर जब हमसे क्वेश्चन होते हैं तो लाइक पर से मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि इफ यू आर टेकिंग समथिंग, जस्ट मेक श्योर कि आप किसी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल के जरूर पूछिए ये चीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हैवी मेटल्स जो रहते हैं वो किडनी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहते हैं। तो किसमें हैवी मेटल है नहीं है वो डेफिनेटली आपके डॉक्टर आपको बता ही देंगे। तो किसका क्वांटिटी कितना जाना चाहिए, अगेन दिस इज वेयर इंपॉर्टेंट थिंग लाइज कि कई पैथीज हैं, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है। जैसा मैंने कहा कि अगर इफ आई डू नॉट हैव दैट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इट इज बेस्ट कि जिनको वो नॉलेज है वो उस बात के ऊपर वो डील करें। सो इट इज ऑलवेज गुड कि अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, ये चीज हमारे साथ भी बहुत ज्यादा कॉमन है। दवाइयाँ, सर्दी हो गई, चलते हैं मार्केट से, केमिस्ट से दवा लेके आ जाते हैं। खांसी हो गई, चलो अब ये कर लेते हैं। खांसी सिर्फ एलर्जी की खांसी नहीं होती है, कई बार वो गैस की खांसी होती है, कई बार वो हार्ट फेलियर की खांसी होती है, हार्ट फेलियर की खांसी। तो दिस इज ऑल कि हम कई बार सेल्फ जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो बेसिकली आयुर्वेद हो या वो हो, सेल्फ ट्रीटमेंट कई बार घातक हो जाता है। सो हमेशा कुछ भी लें, मेक श्योर कि अगर आयुर्वेद ले रहे हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करके लें। आप अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सो यू मेक श्योर यू आप अपने डॉक्टर से मिल के पूछ ले रहे हैं कि भाई ये दवा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आई थिंक बिकॉज दिस इज द ओनली वे हम ये जान भी पाएंगे कि दिस इज डूइंग गुड और नॉट, अदरवाइज थिंग्स विल लैंड टू मैसेकर ओनली। ओके।